दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बुजुर्ग आदमी बन के बच्चों के फुटबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं, जहां पर बच्चे उन्हें बुजुर्ग आदमी समझ के भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रोनाल्डो नहीं जाते और खेलने की जिद करने लगते हैं। और शुरू में रोनाल्डो बुजुर्ग की तरह चलने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ न खेलने का भी एक्टिंग करते हैं और बच्चे फिर से उन्हें भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपने मैच पर ध्यान दो। ऑडियंस भी रोनाल्डो का खूब मजाक उड़ा रही होती है। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुजुर्ग आदमी से रोनाल्डो बन जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। रियागत जसिया अच्छा। तो ये सलमान खान ने भी ठुकरा दी। तो देख वो कहीं वाणी बताऊं बता। है यहाँ के जसिया तो प्यार को करे रंग का गोरा सू। तो फिर मान ले कहीं कि अयावाणी को सिस्टम थे यहाँ को कहीं आवनी को बाहर बताए जो जियावाणी को अच्छा भाई काला गोरा ठुकरा दी से बिल्कुल। कुल में तो बावली तो न लवयू कियो सोर रे थारा रे के बासु गडवाड़ी सुपारी सो हट दियो सो थारा रे के बासु गडवाड़ी सुपारी सो हट दियो सो थारा रे के बासु गडवाड़ी सुपारी सो हट दियो सो। दोस्तों, क्यों ये आदमी इस छोटी सी बच्ची को धक्का देके भगा रहा है? दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है, छोटी सी मासूम लड़की यहाँ पे आके सबसे भीख मांगती है, लेकिन इसको कोई भी भीख नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी ये ब्लैक टी शर्ट वाला अपना फोन अंदर डाल के वापस निकालता है और इसका पर्स नीचे गिर जाता है और वो मासूम लड़की उस पर्स को देख लेती है और फिर वो मासूम लड़की उस पर्स को अपने हाथ में लेके उसमें देखने लगती है, तो उसको बहुत सारे पैसे लगते हैं। तभी वो मासूम लड़की ये सब देख के डर जाती है और उस आदमी को पर्स लौटाने लगती है, लेकिन फिर उस आदमी को लगता है कि वो उससे दोबारा भीख मांग रही है, तो उसे बार बार धक्का देने लगता है और इस बार वो ज्यादा धक्का दे देता है। लेकिन वहीं पे बैठी है दीदी उठती है और उस आदमी को समझाने जाती है और बताती है कि वो आपसे भीख नहीं मांग रही है, वो तो आपका पर्स लौटाने की कोशिश कर रही है। और फिर वो आदमी अपने जेबों को कोई बात सुनने के बाद संभालता है और उसको पर्स लेके देखने लगता है कि उसने पैसे तो नहीं निकाल लिए। लेकिन दोस्तों उस पर्स में सभी पैसे थे, तो वो आदमी देख के थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन वो फिर अपनी बात में शर्मिंदा होता है और उस लड़की को कहता है कि तुम्हें खाना खाना है, तो पहले तो वो ना बोलती है, लेकिन बाद में हाँ बोल देती है क्योंकि वो भूखी थी। दुबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और ऊंची ऊंची दुबई की बिल्डिंग्स की इमेज आती है, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि इन बिल्डिंग्स में आखिर रहता कौन है? दुबई के लोग? हाँ, बिल्कुल गलत। दुबई की कुल आबादी 3.4 मिलियन है, लेकिन उसमें से केवल 2.5 मिलियन लोग दुबई में रहते हैं। बाकी के लोग टूरिस्ट हैं और कुछ लोग दुबई के गुलाम हैं। दुबई में हर साल काफी लोगों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से अच्छी नौकरी का लालच देके यहाँ पे लाया जाता है और उसके बाद क्या होता है ये शायद आपको पता होगा। और फिर उसके बाद इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिए जाते हैं और इनका पासपोर्ट वहीं जब्त कर लिया जाता है ताकि ये लोग चाहकर भी दुबई से भाग ना पाए। और इन लोगों से 24 घंटे तक काम करवाया जाता है और इनको सोने के लिए एक रसोई जितना बड़ा कमरा दिया जाता है जिसमें 8 से 13 लोग ही सो पाते हैं। और इन सभी लोगों को टूरिस्ट वाले एरिया से काफी दूर रखा जाता है ताकि दुबई का दूसरा चेहरा कोई देख ना पाए। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, बल्कि ये एक केक है और आपको स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीजें दिखने वाली हैं वो सारी चीजें केक होने वाली हैं, क्योंकि इनको केक बनाने वाले ने इस प्रकार बनाया हुआ है कि आप इन्हें देखकर ये पता नहीं कर सकते कि ये रियल है या फिर केक है, और इसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के केक को बनवाने के लिए खास ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के केक को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज्यादा खर्च भी आता है। लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है तो लोग इसे देखकर ये नहीं बता पाते कि ये रियल में है या फिर केक है। तो दोस्तों क्या आप अपने बर्थडे के दिन ऐसा कुछ करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। 13 साल का बच्चा अपने घर के पास एक दुकान में गया और दुकानदार से बोला, अंकल क्या मैं फोन यूज कर सकता हूँ? दुकानदार ने सहमति जताई तो बच्चा फोन के पास आया और उसने एक नंबर डायल कर दिया। दुकानदार ध्यान से उस बच्चे की बात सुनने लगा। बच्चे ने पूछा, मैडम मुझे पता चल गया है कि आप अपने बगीचे की देखभाल के लिए कोई आदमी ढूंढ रही हैं, मैं आपके बगीचे में काम करना चाहता हूँ। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ समय पहले एक लड़के को रख लिया है, अब मुझे किसी नए आदमी की जरूरत नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया, मैडम यदि आप मुझे मौका दें तो मैं उस लड़के को दी जाने वाली
सैलरी से आधी सैलरी में काम कर सकता हूँ। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं उस लड़के के काम से बहुत संतुष्ट हूँ और अब कोई आदमी बदलना नहीं चाहता। इतना कहकर महिला ने फोन रख दिया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन दुकानदार को उस बच्चे पर जैसे दया सी आ गई। दुकानदार ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रभावित हुआ, तुम्हें काम की तलाश है, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम देता हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, दरअसल मैं वही लड़का हूँ जो महिला के यहाँ पे काम करता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था क्या मेरे काम से वो संतुष्ट हैं या नहीं। दुनिया की 3 सबसे खतरनाक और भयानक वाटर स्लाइड जहां जाना मौत को खुली चुनौती देने के बराबर है। नंबर 3 इंसेनो। इसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक वाटर स्लाइड्स में से एक माना जाता है। शुरू में तो ये स्लाइड कुछ फीट तक फ्लैट है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये एकदम से 80 डिग्री के एंगल में नीचे बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें स्लाइड कर रहे व्यक्ति की रफ्तार 104 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। नंबर 2 लीप ऑफ फेथ। इसे आप दुनिया की सबसे डरावनी वाटर स्लाइड भी कह सकते हो। इसमें आपको खतरनाक भूखी शार्क के साथ स्लाइड करना पड़ता है। हालांकि ये स्लाइड एक टनल से होकर गुजरती है, लेकिन फिर भी ये मंजर बहुत डरावना होता है। नंबर 1 वेरक। अमेरिका में बनी ये वाटर स्लाइड दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक वाटर स्लाइड है। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ कई हादसे हुए। अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों, एक लड़की भागते हुए स्टेशन जा रही थी कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए, और स्टेशन आकर उसने जल्दी से टिकट ली और ट्रेन का इंतजार करने के लिए एक जगह बैठ गई। उसके पास एक लड़का भी बैठा था जो किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक एक चोर आया और उस लड़की के पर्स को चुराकर भाग गया। पास बैठे लड़के को पता चलते ही वह उसके पीछे भागा और पर्स को छुड़ाकर वापस ले आया। यह सब देखकर लड़की काफी खुश हो गई और उसने लड़के को गले लगा लिया, और लड़का भी काफी खुश था क्योंकि आज उसने किसी लड़की की सहायता की थी। तभी ट्रेन आ जाती है और वह लड़की उस ट्रेन में चढ़ जाती है। दोस्तों, लड़की बहुत खुश है क्योंकि आज उसे 2 पर्स मिल जाते हैं, एक अपना और दूसरा उस लड़के का, जिसे गले लगाकर चूना लगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएं।